साथियों, पहली बात को ही लें, इससे एक महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है। यदि दोनों सूचियां एक ही और उन्हीं लोगों की हैं, तो दोनों में यह भेद और इतना अधिक भेद क्यों है? यह कैसे है कि शास्त्रों में जिन जातियों का नाम आया है वे काउंसिल आदेश की सूची में है ही नहीं? दूसरी ओर यह भी कैसे है कि काउंसिल आदेश की सूची में जिन जातियों का नाम आया है वे शास्त्रों की सूची में है ही नहीं? हमारे सम्मुख यह सबसे पहली कठिनाई है। यदि हम यह मान लें कि इससे एक ही प्रकार के लोगों का अर्थ है, तो सवाल बड़ा गंभीर हो जाता है। यदि एक ही प्रकार के लोगों से अर्थ है, तो स्पष्ट ही है कि आरंभ में जो छुआछूत केवल 12 जातियों में सीमित था, वह 429 जातियों में कैसे फैल गया? छुआछूत के इस विशाल साम्राज्य के विस्तार का क्या कारण है? यदि ये 429 जातियां उसी वर्ग की हैं जिस वर्ग की 12 जातियों का शास्त्रों में उल्लेख है, तो किसी भी शास्त्र में इन 429 जातियों का नाम क्यों नहीं आया? यह हो नहीं सकता कि जिस समय शास्त्र लिखे गए उस समय इन 429 जातियों में से कोई एक भी जाति विद्यमान नहीं थी। यदि सब नहीं थी तो कुछ तो अवश्य ही रही होंगी। तब जो थीं उनका भी नाम शास्त्रों में क्यों नहीं लिखा मिलता? यदि यह मानकर चलें कि दोनों सूचियां एक ही वर्ग के लोगों की हैं, तो इन सवालों का कोई भी संतोषजनक उत्तर दे सकना कठिन है। और यदि यह स्वीकार कर लें कि ये दोनों सूचियां दो अलग अलग वर्गों के लोगों की हैं, तो ये सब सवाल लुप्त हो जाते हैं। वस्तुतः ये सूचियां दो अलग वर्ग के लोगों की थीं। शास्त्रों की सूची अपवित्र लोगों की है और काउंसिल आदेश की सूची अछूत लोगों की। यही कारण है कि दोनों सूचियां अलग हैं। दोनों सूचियों का भेद इसी बात का समर्थन करता है कि शास्त्रों में जिन जातियों का वर्णन है वे केवल अपवित्र हैं। उन्हें आज के अछूत लोगों के साथ मिलना गलती है। अब दूसरी बात को लें, यदि अपवित्र और अछूत एक ही हैं, तो ऐसा क्यों है कि 429 जातियों में से एकदम 427 जातियों का स्मृतियों को ज्ञान ही नहीं है? स्मृतियों के समय में जाति रूप में अवश्य ही विद्यमान रही होगी। यदि ये अब अछूत हैं, तो तब भी अछूत रही होगी। तब स्मृतियों में उनका नाम क्यों नहीं है? अब तीसरी बात लें, यदि अपवित्र और अछूत एक ही हैं और वही हैं, तो जिन जातियों का नाम स्मृतियों में आता है उनका नाम काउंसिल आदेश की सूची में क्यों नहीं आता? इस सवाल के केवल दो ही उत्तर हो सकते हैं। एक यह कि हालांकि वे एक समय अछूत थे लेकिन बाद में अछूत नहीं रहे। दूसरा यह कि दोनों सूचियों में जातियों के नाम हैं जो एकदम अलग वर्ग के हैं। पहला उत्तर निराधार है, क्योंकि छुआछूत अस्थायी है। समय न इसे मिटा सकता है न दूर ही कर सकता है। एकमात्र संभव उत्तर दूसरा ही है। अब चौथी बात लें, इन दोनों सूचियों में एकमात्र चमार को ही क्यों स्थान मिला है? इसका उत्तर यह नहीं हो सकता कि दोनों सूचियां एक ही वर्ग के लोगों की हैं। यदि यह ठीक उत्तर होता तो न केवल चमार लेकिन स्मृतियों की सूची में दी गई शेष सारी जातियों के नाम दोनों सूचियों में आए होते, लेकिन नहीं आए हैं। ठीक उत्तर यही है कि दोनों सूचियां दो अलग वर्ग के लोगों की हैं। अपवित्रों की सूची में कुछ अछूतों की सूची में भी हैं। इसका कारण यही है कि जो एक समय अपवित्र थे वे बाद में अछूत हो गए। यह ठीक है कि चमार का नाम दोनों सूचियों में आता है, लेकिन यह कोई इस बात का प्रमाण नहीं हो सकता कि अपवित्र और अछूत में कोई भेद नहीं। इससे यही सिद्ध होता है कि चमार जो किसी समय अपवित्र था बाद में अछूत बन गया, इसीलिए उसका नाम दोनों में शामिल मिलता है। स्मृतियों में वर्णित 12 जातियों में से अकेले चमारों को ही अछूत क्यों बनाया गया? इसका भी कारण समझना कुछ कठिन नहीं है। चमार और अन्य अपवित्र जातियों में जिस बात ने भेद की दीवार खड़ी की वह बात गोमांसाहार है। जिस समय गो को पवित्रता का दर्जा मिला और गोमांसाहार पाप बन गया, उस समय अपवित्र लोगों में जो गोमांसाहारी थे केवल वे ही अछूत बने। केवल चमार ही गोमांसाहारी जाति है, इसलिए केवल इसी एक जाति का नाम दोनों सूचियों में आता है। चमारों के संबंध में जो सवाल है उसका उत्तर दो बातों के संबंध में फैसलाकारी है। यह इस बात का निर्णायक है कि अपवित्र अछूतों से अलग है, और इस बात का भी फैसलाक है कि गोमांसाहार ही छुआछूत का मूल कारण है, जो अपवित्र को अछूत से अलग करता है। छुआछूत और अपवित्रता एक ही नहीं है। इस बात का छुआछूत के काल फैसले में उसका महत्व है। इसके बिना छुआछूत का समय निश्चित करने की कोशिश करना रास्ते से इधर उधर भटकना होगा। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।